साथ किया है और ये कार्यक्रम का हमने आयोजन किया। पिछले 124 हैं जिनका जैसा बताया कपिल जी ने कि स्वच्छता पे उनका मतलब महत्वपूर्ण फोकस था कि ये भी जरूरी है, जितना अहिंसा उनके जरूरी था उतनी स्वच्छता भी उतनी जरूरी थी। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर तो साफ सफाई कर लेते हैं जो हमारी आवश्यकता है निजी, लेकिन बाहर नहीं देखते। जो हमारी सामाजिक दायित्व हैं उन्हें पूरा नहीं करते। अगर आज हम आप लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, ये हम सब सामाजिक दायित्व पूर्ण कर रहे हैं और ये एक बहुत पुण्य का काम है। ये नदियाँ हैं, जीवनदायिनी नदियाँ हैं, स्वच्छ जल है, इसे स्वच्छ बनाए रखने हमारी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं मतलब ना सरकार अकेले कर सकती है, ना कोई एक संस्था अकेले कर सकती है, जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी। आप सभी लोग उपस्थित हुए इसके लिए धन्यवाद। कपिल जी इस संस्था को चला रहे हैं, माननीय मतलब दीक्षित जी यहाँ पे हैं हमारे वरिष्ठ, इनके मार्गदर्शन में आप सभी लोग काम कर रहे हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने थोड़ा सा अपना श्रमदान किया है और कोशिश करूँगा मैं आगे भी आप लोगों से जुड़ा रहूँ और ये सब करता रहूँ, क्योंकि यही पुण्य है और यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और सब तो हम काम करते ही रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करना चाहूँगा 174वें रामगंगा स्वच्छता अभियान के ये चौथा दिन है हमारा। संडे में हमारा जो वीक होता है वो काउंट होता है सर। तो जो लास्ट संडे था वो हमारा 174th वीक था। उसके बाद में हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन अवेयरनेस करी। आज हम स्वच्छता अभियान पे, और फिर ये संडे जो आ रहा है इसमें फिर हमारा 175th वीक होगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये भारत का नदियों पर चलाए जाने वाला सबसे लंबा स्वच्छता अभियान है और इसकी पुष्टि हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी करी है और ये ऑफिशियल है। मतलब हमारे पास 100 सप्ताह तक भी किसी के पास नहीं था, तो हमने 100 सप्ताह पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी लिया है। और ये जान करके भी बड़ी हर्ष की बात है कि हमारा ये पूरा कार्यक्रम ये नमामि गंगे और SMCG यूपी, NMCG ये सभी ऑफिसर्स की नॉलेज में है और वो लोग समय समय पर हमारी वीडियोस, हमारी एक्टिविटीज़ को अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से पब्लिश करते हैं। मैं यहाँ स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा। हमारे बीच में आज ACM सर यहाँ पर हैं, माधव उपाध्याय जी। सर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत। एक बार तालियों से हम लोग सर का स्वागत करें। और हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर हरवंश दीक्षित जी हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, अग्रज हैं, TMU लॉ कॉलेज के डीन हैं, साथ ही हमारे गवर्नर सेक्रेटरीट असम के एडवाइज़र भी हैं। मैं ये भी यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ स्वच्छता अभियान नहीं है। 2 अक्टूबर को जो हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी थे उनकी स्मृति में ये स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है और ये निरंतरता में पिछले चौथा वर्ष है ये जब हम 2 अक्टूबर को ऐसा आयोजन कर रहे हैं। मुझे याद है जब जिलाधिकारी यहाँ पर मानवेंद्र सर थे तो उन्होंने कहा कि गांधी जी की जयंती हो रही है और उनका जो एक सबसे बड़ा मैसेज था वो स्वच्छता को लेकर के था और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक टैगलाइन है वो भी उन्हीं के स्लोगन से प्रेरित होकर के है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप वो बदलाव बनिए जो आप समाज में देखना चाहते हैं। तो वही हुए हैं जिनका जैसा बताया कपिल जी ने कि स्वच्छता पे उनका मतलब महत्वपूर्ण फोकस था कि ये भी जरूरी है, जितना अहिंसा उनके जरूरी था उतनी स्वच्छता भी उतनी जरूरी थी। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर तो साफ सफाई कर लेते हैं जो हमारी आवश्यकता है निजी, लेकिन बाहर नहीं देखते। जो हमारी सामाजिक दायित्व हैं उन्हें पूरा नहीं करते। अगर आज हम आप लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, ये हम सब सामाजिक दायित्व पूर्ण कर रहे हैं और ये एक बहुत पुण्य का काम है। ये नदियाँ हैं, जीवनदायिनी नदियाँ हैं, स्वच्छ जल है, इसे स्वच्छ बनाए रखने हमारी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं मतलब ना सरकार अकेले कर सकती है, ना कोई एक संस्था अकेले कर सकती है, जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी। आप सभी लोग उपस्थित हुए इसके लिए धन्यवाद। कपिल जी इस संस्था को चला रहे हैं, माननीय मतलब दीक्षित जी यहाँ पे हैं हमारे वरिष्ठ, इनके मार्गदर्शन में आप सभी लोग काम कर रहे हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने थोड़ा सा अपना श्रमदान किया है और कोशिश करूँगा मैं आगे भी आप लोगों से जुड़ा रहूँ और ये सब करता रहूँ, क्योंकि यही पुण्य है और यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और सब तो हम काम करते ही रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही निकाला है बिना किसी मदद से और वो नगर निगम के माध्यम से अपने सही स्थान तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया है। नगर निगम के वो लोग हैं, बस वही रहेंगे, हम लोग ही रखवाते हैं सर गाड़ी में। तो ये आयोजन महत्वपूर्ण भी था और आप
तो खा लिया तुमने। कोई बात इधर से ये निकालो पॉलिथीन। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आप इसे दे देना। ये रहने दीजिए, यहीं पे फिर रख दे। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ बस पॉलिथीन वाली चीजें जी बाबू जी। आप मंदिर में पीछे की तरफ ना, और जहाँ पार्क है कोई भी बता।